ओम शांति। सभी किस स्थिति में बैठे हैं चेक करेंगे। और 2 मिनट के लिए चैट से फ्री होकर कुछ और अव्यक्त की ओर चलेंगे। वाणी से पार की स्थिति का ये घंटा हमारा वाणी से पार की स्थिति को हर रोज और बेहतर बनाते चलना है। चैट से भी डिटैच 2-3 मिनट मन को वाणी से दूर ले जाओ, संकल्पों की आवाज से भी दूर ले जाओ। ऐसी स्थिति जहाँ दुनिया की आवाजों का कोई असर मन पर ना हो। चारों तरफ चाहे कितनी भी हलचल हो, मन के भीतर अचल हो। ओम शांति। आप सभी महान आत्माएं किस लक्ष्य से इस क्लास में उपस्थित हुए हैं, अपना लक्ष्य बताएंगे। सिर्फ लिखेंगे नहीं, फील करेंगे और सही लक्ष्य लिखेंगे।
पहले दिल से बात करेंगे, सच्चाई का जवाब देंगे। किस लक्ष्य से? इस अव्यक्त क्लास में उपस्थित हो रहे हैं। अगर सिर्फ नॉलेज के आधार पर जवाब देंगे तो जिस लक्ष्य से पूछा जा रहा है तो रिजल्ट महसूस नहीं हो। पॉइंट से भी पता चल जाता है कि लक्ष्य कैसा है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि लक्ष्य जितना महान, जितना स्पष्ट होगा, उतना ही लक्षण भी जल्दी आएंगे। जो कार्य कई वर्षों में नहीं हुए, वो कार्य इस महान लक्ष्य से कुछ दिनों में हो जाएंगे। अव्यक्त स्थिति की ओर बढ़ने के लिए फरिश्ता बनने के लिए किन किन बातों की जरूरत है? अव्यक्त स्थिति के लिए क्या क्या धारणाएं करनी होंगी? नंबर 1 डाल करके उत्तर लिखेंगे। अव्यक्त स्थिति के लिए क्या क्या चाहिए? अंतर्मुखता, एकाग्रता, हल्कापन, अब घर जाना है, एकांत में बैठना, वाणी से परे रहना, वैराग्य वृत्ति, जैसे किसी फोटो का फाउंडेशन बैकग्राउंड होता है, ऐसे ही वैराग्य वृत्ति बैकग्राउंड है। कितना भी पुरुषार्थ कर लो, अगर वैराग्य वृत्ति नहीं है
तो दिल की गहराई तक नहीं पहुंचेगा संदेश। इसलिए वैराग्य पर बड़ी सूक्ष्मता से कार्य करना है। बेहद का वैराग्य, जीते जी मर जाना, केवल एक को देखना। लगाव रहित, धरती से सारे संबंध तोड़ देना। एक और जरूरी पॉइंट है, वैराग्य से जुड़ता है। अपना जो विस्तार है, उस विस्तार को अब समेट लो। जहां भी हम उलझे हुए हैं, जहां भी बिखरे हुए हैं, जहां भी विस्तार है, देखिए किस किस बात के विस्तार में मैं आत्मा गई हुई हूँ। देह, देह के संबंध, देह के तत्व, देह के कर्म, जितना उनके विस्तार को समेटेंगे, उतना ही वक्त मिलेगा बाप के पास बैठने का। जितना बाप के पास बैठेंगे, उतना बाप की संगति का असर हमारे ऊपर पड़ेगा। चेक करते चलो। ये हो गई ज्ञान की बातें। अब 2 नंबर डालकर लिखें, सच्चाई से लिखें, सिर्फ दिखाने मात्र नहीं या लिखने मात्र नहीं, सच्चाई से लिखें। बाबा देख रहा है, बाबा को सामने देखते हुए चित्र होगा आपके घर में बाबा का। बाबा को सामने देखते हुए लिखें, आप सही में क्या पुरुषार्थ कर चुके हो या तीव्रता से कर रहे हो, सच्चे दिल से जो कर रहे हो वो बात। ऊपर ऊपर के पॉइंट तो 10,000 है, जो सही में कर रहे हो, पूरी कोशिश करके कर रहे हैं, वो बताइए। क्योंकि मीठे भाई बहनों, हे आत्माओं, अब हमारे पास वक्त नहीं है ये बार 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 मन में फीड कर दें। हम फाइनल एग्जाम के नजदीक हैं। अब बचपने की बातें, बचपने के चिंतन सब समाप्त करें। गंभीरता, अंतर्मुखता, अव्यक्त स्थिति की बात करें। आप जो भी लिख रहे 2 नंबर डालकर,
जो सच्चाई से आप कर रहे, बाबा उसको देख रहा है और बाबा आपको और भी बल देगा, शक्ति देगा। बहुत अच्छा लिख रहे आप सभी, लेकिन हम सभी अब अंतिम स्थिति पर हैं। एग्जाम के बिल्कुल नजदीक हैं, एग्जाम सिर पर है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति का अनुभव करना है। ये 1 घंटा अव्यक्त स्थिति का अनुभूति का बनाना है। इसमें तो फिर भी वाणी पढ़नी पड़ती है। क्या 1 घंटा अव्यक्त स्थिति के लिए कोई और फिक्स करें जिसमें ज्यादातर उपस्थित हो सके और अव्यक्त जाने की फाइनल तैयारी कर सके, फाइनल डेस्टिनेशन के नाम से। क्या कहते हैं आप सभी? 3 नंबर डालकर उत्तर करेंगे। फिर अब हम सब कुछ छोड़कर केवल एक ही धुन में लग जाएंगे। अब घर जाना है। ऐसा जिन्हें धुन लगानी, सुनने वाले नहीं, धुन लगाने वाले चाहिए, जो कहते हैं फिर हम सब कुछ छोड़कर, सब कुछ, फिर सुनना छोड़कर और कुछ देखना छोड़कर और कुछ वाणी से भी परे, फिर केवल
हम अव्यक्त वाणी पर अभ्यास करेंगे और कुछ नहीं देखेंगे, कुछ नहीं सुनेंगे। अंतिम स्थिति का फास्ट पुरुषार्थ। उसमें फिर हम अंतर्मुक्ता की ओर, वैराग्य की ओर, सूक्ष्म त्याग की ओर, सूक्ष्म निश्चय की ओर, सूक्ष्म अनुभवों की ओर, उसमें कोई स्थूल भाषणबाजी नहीं होगी, उसमें बहुत सूक्ष्म अनुभूति, केवल अनुभूति होगी। बहुत अच्छा रिस्पांस है आप सभी का, लगन बहुत अच्छी है। जल्दी ही इसका आपको इंफॉर्मेशन देंगे। ये केवल अव्यक्त स्थिति का होगा। अब सब कुछ सुनने सुनाने से भी उपराम एकांतवासी बन, कल बताया था ना, अकेले में अभ्यास करने। बस क्लास किया, अकेले में चले गए, एकांत में चले गए, हमारे से भी डिटैच हो गए। केवल गाइडेंस लेनी है आपको यहाँ से, इस फाइनल डेस्टिनेशन से गाइडेंस लेनी है बस। और बस एकांतवासी अंतर्मुखी होना है, ब्रह्मा बाबा की तरह। जैसे बाबा वैरागी हो गया, बाबा को 85 वर्ष हो गए, वैराग्य आए, हम तो अब अंत में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा है जिन्होंने ये प्रतिज्ञा की है कि अब अकेले में खुद अभ्यास करेंगे। देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट अभ्यास जो होता है उसमें आपका मन आपका कहना मानता है। जो आधार के अभ्यास होते हैं उसमें दूसरे का कहना आपका मन मानता है। गाइडेंस जरूर लेनी है, गाइडेंस नहीं लेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़े, परंतु बहुत कम समय के लिए गाइडेंस लेनी है और डिटैच हो जाए, बस उड़ जाना है। जिन्होंने फाइनल डिसाइड कर लिया है, जिन्होंने ज्ञान के लक्ष्य को सही में समझ लिया है, ये ज्ञान घर ले जाने वाला है, ये आत्मा को मुक्त करने वाला है, ये आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जीने की कला नहीं, ये जाने की विद्या सिखाता है, आत्मा को मुक्त होने की विद्या सिखाता है। तो हम लक्ष्य लेकर फिर 6 मास का बाबा को अव्यक्त बनने का गंभीरता से पुरुषार्थ करेंगे। फिर देखिए प्रोग्रेस कितनी फास्ट होती है, जो वर्षों में नहीं हुई वो कुछ दिनों में होती है। बहुत अच्छा है, बहुतों ने ऐसा डिसाइड किया है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। क्यों ना करूं, 85 वर्षों से मेरा पिता समझा रहा, 51 वर्षों से बाहें पसारे सूक्ष्म लोक में बुला रहा, मुझे उसकी सुनाई नहीं देती क्या? क्या उसके प्यार की आवाज मेरे कानों में नहीं आती? कैसा प्यार है फिर, जो दिल वाले की बात न सुन सके, उस पर अमल न कर सके।
तो फिर प्यार क्या हुआ? आज की वाणी। तिथि नोट करेंगे। 24 जनवरी 1970, 24 जनवरी 1970। ब्राह्मणों का मुख्य धंधा, टाइटल है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना, समर्पण कराना। इसीलिए आज आपको भी फाइनल लक्ष्य के लिए समर्पण करा रहे हैं। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि अब बस अब आपका बहुत तीव्र चलने का समय आ गया, उड़ने का समय आ गया, चलने का नहीं, उड़ने का समय आ गया। टू लेट हो चुके हैं, अब उड़ना है। परंतु कोई भी घबराए नहीं, क्योंकि उड़ाने वाला बाबा है। हम बाबा की मदद से उड़ेंगे। हम बाबा की मदद से उड़ेंगे। ठीक है, चलिए। मुरली में बाबा ने कहा, समर्पण करना और कराना ब्राह्मणों का मुख्य धंधा है। पहला ही महावाक्य, अपने जीवन की नैया, अपने जीवन की नैया बाबा कहते किसके हवाले की है? अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? बस इस प्रश्न पर टिकना है। इस प्रश्न के साथ पूरा न्याय करने के बाद आगे बढ़ना है। ये ईश्वरीय महावाक्य है। जब तक हमारा मन भगवान के पूछे हुए प्रश्न का सही सही जवाब ना दे दे, हे आत्मन, मीठे भाई बहनों, हे तपस्वी योगी आत्माओं, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। पहला ही प्रश्न कुछ कह रहा है, कुछ महसूस करा रहा है। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? सच्चाई से चेक करेंगे। सिर्फ भगवान को खुश करने का प्रयास नहीं करेंगे, बोलकर बाबा आपके, चेक करो अंदर बैठकर। जीवन की नैया किसके हवाले की है? अगर पूरी तरह से की है, तभी कहना की है, नहीं तो सुधार नहीं कर पाओगे। अगर भगवान के हवाले कर दी है, तो क्या 100% निश्चिंत, 100% निर्भय, 100%
व्यर्थ मुक्त हो गए हैं। बहुत गहराई है इस महावाक्य में। भगवान ने प्रश्न पूछा, अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? हम बड़ी जल्दी में जवाब दे देते हैं। अपने मन से पूछो, की है या कर रहे हैं? चैट से ध्यान हटा लो, चैट बंद कर दी है। केवल खुद से बात करो। बच्चों ने जवाब दिया, शिव बाबा के। आप में से भी कईयों ने यही सोचा हो, लेकिन भगवान ने इसके बाद फिर पूछा, श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? देखिए, पहले पूछा जीवन की नैया किसके हवाले की है। जब बच्चों ने कहा शिव बाबा के, तो पूछा, फिर से पूछा, श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? पूरा वर्षे का अधिकारी हूं मैं। पूरा, ऐसा अंदर से एक फीलिंग पैदा करनी है। हूं या नहीं हूं, ये डाउट नहीं। मैं पूरा अधिकारी हूं, भगवान के वर्षे का संपूर्ण अधिकारी हूं। जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं, उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर अधीन होते, किस किस के अधीन होते हैं? देह के, देह के संबंधियों के, देह की कोई वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते, क्योंकि अधिकारी अधीन नहीं होते। गहराई से सुनो। हम कई बार बहुत जल्दी में उत्तर दे देते हैं। ये सारे महावाक्य एक दूसरे से जुड़े, फिर से रिपीट करते हैं। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? अगर उत्तर दे दिया शिव बाबा के, बच्चों ने दिया जैसा कि, फिर पूछा भगवान ने, श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। तो फिर पूछना है अपने आप से, क्या मेरा हर कर्म अलौकिक हो गया है? इस पर गहन चिंतन करना है। उठना, बैठना, चलना, देखना, सोना, सब अलौकिक। एक एक कर्म की गहराई, बोलना, देखना भी, एक एक कर्म में अलौकिकता। फिर बाबा ने पूछा, वर्षे के पूरा अधिकारी समझते हो? अगर उत्तर देते हैं हाँ,
तो फिर से बाबा ने क्लियर किया, जो अधिकारी होते हैं वो अधीन नहीं होते, ना देह के अधीन। देह के अधीन में भी विस्तार आता है। देह की आलस्य के अधीन, देह की आदतों के अधीन, भोजन, वस्त्र, सुंदरता, ये सब चीजें इसमें आ जाती है। देह के संबंधियों के अधीन, देखो रिश्तेदारों के अधीन होते या नहीं होते, किसी के संस्कारों का प्रभाव पड़ता या नहीं पड़ता, देह के कोई भी वस्तुओं के अधीन, जो भी चीजें हमारे पास हैं उनके लाभ हानि, उनका मिलना खोना हमारी स्थिति को हलचल में ऊपर नीचे करता या नहीं करता। क्योंकि जो अधिकारी है, जो राजा महाराजा बनने वाली आत्माएं, वो अधीन नहीं हो। तो सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। ये अंडरलाइन करना है, स्वमान लिखो अपनी डायरियों पर। दिल से स्वयं को भगवान के प्रॉपर्टी का अधिकारी समझना, इसे सिर्फ स्लोगन नहीं समझना। अंतर होता है, स्लोगन तो सबको याद है, इसे सिर्फ स्लोगन नहीं समझना है, इसको दिल से महसूस करना है कि मैं भगवान के पूरे वर्षे की अधिकारी आत्मा। महसूस करो 1 मिनट के लिए, पूरे वर्षे की अधिकारी आत्मा हूं, पूरे वर्षे की। जब दिल में जाएगा तो ये स्वमान कई गुना रिजल्ट लेकर आएगा। ऑटोमेटिकली आपको भगवान की सारी प्रॉपर्टी मिलने लगेगी। तो इसका अभ्यास आज बार बार करना है। मैं बाबा के वर्षे की पूरी अधिकारी हूँ, थोड़ी नहीं, पूरी अधिकारी हूँ। देखो एक एक महावाक्य में कितनी गहराई है। तो सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए, अलौकिक कर्म कितने किए, अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी
ऊंचे ते ऊंचे बाप के ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। बाबा ने कहा, ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त करेंगे। जो मिलेगा वही अच्छा नहीं। नशा बनाए इस बात को, मन के भीतर लेके जाए। जब ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तभी अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। जब अविनाशी आत्मिक स्मृति में रहेंगे तो अविनाशी अर्थात बार बार हिलेंगे नहीं। अविनाशी स्थिति जितनी टिकाते जाएंगे उतना ही सुख और शांति भी टिकता चला जाएगा। उतना ही आत्मा का सुख, आत्मा की स्थिति अविनाशी होती चली जाएगी। एक एक महावाक्य को गहराई से महसूस करें। मधुबन में आकर मधुबन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान बगैर मेहनत के सहज मिलता है। देखिए, ये भी सुंदर महावाक्य है। वरदान किसे कहते हैं? जो सहज बिगर मेहनत के मिलता है उसे वरदान कहते हैं। अव्यक्त स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदानों की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अंडरलाइन करेंगे, सदैव वरदानों की याद में रहने से वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ है तो वरदान भी साथ है। आज का दूसरा कार्य, कंबाइंड रूप। आज हम एक विशेष अनुभव करेंगे। मस्तक में एक नहीं दो आत्माएं बैठी। एक मैं बैठी हूं, साइड में ही बाबा बैठा है। दो बिंदी है। हम रोज एक बिंदी महसूस करते हैं। आज से महसूस करेंगे मस्तक में दो बिंदी। मैं हूं इस शरीर की ओरिजिनल मालिक आत्मा और मेरे साथ में है मेरा बाबा, वरदाता बाप। तो जब बिल्कुल वरदाता याद रहेगा तो फिर वरदान अपने आप मिलेंगे, क्योंकि साथी भगवान को बना लिया। तो फिर अपने आप वरदान मिलेंगे। पाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
सारी सृष्टि में, देखो बाबा ने कितनी सुंदर बात पूछी, सारी सृष्टि में सबसे प्रिय वस्तु कौन है? तो बच्चों ने कहा शिव बाबा, आप भी कहेंगे शिव बाबा। तो सारी सृष्टि में हमारी सबसे प्रिय वस्तु, अब अच्छी तरह से चेक करना है इस महावाक्य में। देखिए हमारे पास साधन है, संबंधी है, हमारे पास कितना कुछ है, नजारे हैं दुनिया में, बहुत कुछ है, लेकिन दिल से महसूस करके देखो कि मेरे दिल को, दिमाग को तो बहुत कुछ पता है, हमारे दिमाग को पता है कि इसका उत्तर है भगवान। सबसे प्यारी वस्तु भगवान। ये तो किसी ज्ञान नहीं प्राप्त, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान, उससे भी पूछेंगे तो वो भी यही जवाब देगा। लेकिन बात यहाँ है फीलिंग की, महसूसता की। सारी सृष्टि में मेरे दिल क्या वस्तु प्रिय है? क्या मैंने शिव बाबा को सबसे प्रिय वस्तु बनाया है? जबकि है ही प्रिय, तो उसकी याद भी स्वतः रहनी चाहिए। जब वो सबसे प्रिय है तो वो तो सदा याद रहना चाहिए। यहाँ क्या करना पड़ेगा? यहाँ हमको बार बार ऐसे बैठकर अभ्यास करना है। चलिए बैठिए 1 मिनट। मेरी सबसे प्रिय वस्तु बाबा है, मेरी सबसे प्रिय वस्तु बाबा है। इस ब्रह्मांड में सबसे अच्छी चीज, देखो बाबा अपने लिए चीज बोल रहा है, वस्तु सबसे प्रिय मुझे इस ब्रह्मांड में बाबा है। जैसे ही ये मैसेज अंदर जाएगा, तो आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, जब उससे कोई खतरे वाली चीज छुड़वानी होती है, चाकू छुरी जैसी, तो क्या किया जाता है? उससे अच्छी चीज दे दी जाती है, बजने वाली, दिखने वाली कुछ अच्छी चीज दे दी जाती है, तो वो अच्छी चीज उसको आकर्षित कर लेती। ऐसे ही अपने मन को भी इस सारे संसार में जो कुछ भी है, चाहे वो संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, वस्तुएं हैं, उन सभी में अपने मन को ये संदेश दो, अपने मन को ये पढ़ाओ कि मेरी, है मेरे मन, है मेरे मन, तो आज सीख ले कि इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी वस्तु अगर है तो वो बाबा है। ऐ मेरे मन, तो ये सीख ले, सबसे अच्छी वस्तु है वो बाबा है, और कुछ उसके सामने अच्छा नहीं है। तो जैसे ही ये मन सीखता जाएगा, बस उसकी याद में अपने आप मन खींचता जाएगा, वही खींचने लगेगी, क्योंकि हमने ये जान तो लिया है। ऐसा तो सभी कहेंगे कि बाबा ही सबसे अच्छी वस्तु है, लेकिन ये जान तो लिया है, परंतु उस याद में दिमाग की मेहनत से नहीं टिका जा सकता। दिलाराम की याद में दिमाग की मेहनत से थोड़ी देर टिका जा सकता है, परंतु अगर पूरा समय टिकना है तो उसके लिए चाहिए दिल का कनेक्शन, दिल का रिलेशन। तो दिल को सिखा दो। क्या सिखा दो? ऐ मेरे दिल, ऐ मेरे मन, इस संसार में सबसे अच्छी वस्तु जो है वो बाबा है।
ये तीसरा काम हो गया आज का। एक काम क्या दिया कि मैं अधिकारी आत्मा हूं, दिल से सारे वर्षे की अधिकारी आत्मा। दूसरा, पहला इससे पहले बताया था, नैया किसके हवाले। फिर अभी बाबा ने कहा, ये जो साथी वरदाता को समझेंगे, सबसे प्रिय वस्तु मेरा बाबा है, मुझे भूल नहीं सकता है। सबसे प्रिय वस्तु मेरा बाबा है। जरूर कुछ कारण, कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उस पर पूरी रीति ना चलने के कारण कमजोरी आती है, और कमजोरी का कारण विस्मृति है। विस्मृति में ना भूल जाना, बार बार श्रीमत को भूल जाना ही हार का कारण है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रखकर फिर कर्म करो। हर कर्म करने से पहले श्रीमत की स्मृति रखकर कर्म करो, फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। रात को तो चार्ट लिखते ही होंगे, लेकिन वो चार्ट तो 5-6 पॉइंट्स का होता है। बाबा ने कहा है हर कर्म से पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। कितना सूक्ष्म पॉइंट है ये भी। पहले चेकिंग करो। जैसे कई बार बॉल निकल गए, फिर सोचा अरे ये तो नहीं निकलने चाहिए, तो अपना सिस्टम ऐसे एडवांस कर लेना है। हो जाएगा ये कि आज संकल्प ले लो कि मुझे हर कर्म से पहले चेकिंग करनी है। हर कर्म से पहले चेकिंग करनी है। अभी से फीड कर दो अपने माइंड को, आज मैं हर कर्म से पहले चेकिंग करूंगी। बस जैसे ही फीड किया वो कार्य करना आरंभ कर देगा। चलेंगे अभी। जो भी सुना है, बहुत ज्यादा सुनने से फिर वो भर जाता है। अभी जो भी सुना है इसको आत्मसात करेंगे, इसको भीतर लेके जाएंगे, इसको संकल्प में बदलेंगे, इसको शक्ति बनाएंगे, इसको वरदान बनाएंगे। जो भी सुना है, चलिए बिल्कुल सीधे होके बैठ जाइए। उसके बाद रिजल्ट पूछेंगे। पहले आप बैठ जाइए सीधे होके। क्या बात दिल में गई आज, अपने आप से पूछो। कौन सी बात ऐसी जो दिल को लगी और जिसे आज अभी से शुरू कर देना है। पूरे अधिकारी वाली बात, नैया हवाले कर दी वाली बात, जो भी आपको अच्छी लगी। फिर मस्तक में बस मेरी सबसे प्यारी वस्तु बाबा है। मेरा बाबा, मेरा मीठा बाबा मुझे इतना मन को सिखा देना है जो मन किसी और तरफ भागे ही नहीं। कुछ भी प्रिय नहीं है भगवान के आगे, कुछ भी प्रिय नहीं है।
मीठे भाई बहनों, एक बात फिर से ध्यान से सुन लो। चैट पर केवल तब लिखो जब कहा जाए। पहले अपने से बात करो, वरना चैट पर लिख। फिर हम वो पूछेंगे जो पूछते हैं, बाबा के पास बात चैट के थ्रू जाती है या दिल तक जाती है। चैट केवल तब जब हम बोलें कि अब लिखो। चलिए कोई नहीं, जैसे ही चैट खोला तो एकदम लिखने की भरमार हो गई। ऐसा नहीं करो। ये फिर इससे हमें पता लग जाता है कि ये ऊपर का पुरुषार्थ। बिना पूछे मन, ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, बिना पूछे मन किधर जा रहा है? चैट पर लिखने की तरफ जा रहा है। मन किधर जाना चाहिए? भगवान से बात करने की तरफ जाना चाहिए या चैट पर लिखने के लिए? अपने आप सोच लीजिए, अपने आप सोच लीजिए। जैसे ये सारे साधन हमारे पास हैं, मोबाइल और ये कंप्यूटर, इनका भी यूज करना आना चाहिए। ऐसे ही क्लास के दौरान चैट का यूज करना आना चाहिए। बेमतलब नहीं लिखते रहना है। ये भी कहीं सूक्ष्म में चेक करना, क्या है ये? बाहर मुक्ता है। इसका मतलब आप अंदर से बात भगवान से नहीं कर रहे। आप में से कई ऐसे बैठे होंगे जो बात कर रहे बाबा से और चैट की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे। वो सही में वो कर, लेकिन जब पूछा जाए ताकि हमारे साथ कनेक्टिविटी रहे, तो पूछा जाए तो जवाब देना है ताकि हमारे से कनेक्टिविटी रहे। बिना पूछे तो ने लिखा है ये करेंगे, बहुत अच्छा है। ध्यान में रखेंगे जो भी बात बताई जाए उसे ध्यान। अव्यक्त के पुरुषार्थी हैं हम, इसलिए हमें सूक्ष्मता में जाना है, सूक्ष्मता में जाना है। कर्म से पहले चेकिंग करेंगे, अंतर्मुखी रहे, एकांत में अभ्यास करें। एकांतवासी बनो। बाबा चला जाता था, नदी के किनारे बैठ जाता था, समंदर के किनारे, एकांत में, एकांत में भगवान के साथ। प्यार एकांत में होता है। उस वक्त फिर हमारे से भी अलग हो, सिर्फ गाइडेंस लो और अलग हो। जाना तो सबको अकेले है, हमें भी एक दूसरे के साथ नहीं जाना, अकेले जाना है। इसलिए देह देह के संबंध सबसे अलग हो गए। समय निकालो बाबा के पास बैठने, वैराग्य लाओ। अगर सही में अव्यक्त स्थिति बनानी है तो वैरागी बन जाए, फिर बाबा गाइड करेगा कैसे संभालना है घर। चलो सभी प्रतिज्ञा करें। कई बच्चे बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत अच्छा है। आज रात को योग भट्टी करेंगे सभी, योग भट्टी करेंगे। नंबर 4 डालकर लिखो, योग भट्टी करेंगे। ठीक है। और नंबर 5 डालकर लिखो, बहुत अच्छा। ठीक है। और नंबर 5 डालकर लिखो, अव्यक्त वाणी कैसी लगी। ठीक है, थोड़ी सी पढ़ी लेकिन गहराई में गए, गहराई लगी। प्राप्ति ज्यादा होगी या कम होगी? चलिए, भट्टी के लिए बहुत अच्छा उमंग है आप सभी का, आप सभी को इसकी बधाई है।
बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए फिर से 2 मिनट बैठेंगे अव्यक्त स्थिति में। देखिए इसमें समझाने में चला जाता है ज्यादा समय। अव्यक्त स्थिति फील करने का रखेंगे 1 घंटा, तो बताएंगे, डिस्कस करके बताएंगे आपको बाद में। 2 मिनट अव्यक्त हो जाओ, बिल्कुल अव्यक्त हो जाओ। ओम शांति। ओम शांति। आज नुमा शाम में अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगे, समय पर उपस्थित हो जाइए।